संजू जी के पास अभी जाना चाहता हूं। संजू वर्मा जी, ये आरोप आप पर क्यों लग रहा है कि देवेंद्र फडणवीस इसमें बहुत सक्रिय भी दिखाई दिए? उन्होंने ये भी बताया कि सचिन वजे देखिए उसमें जांच ऑफिसर बनाए गए हैं, उसके बाद सचिन वजे को वहां से हटाया गया। ऐसा लग रहा है कि आप लोग वाकई सरकार के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। दिनेश जी, मैं एक चीज साफ साफ आपके दर्शकों को और यहाँ पर जो शिवसेना के पैनलिस्ट बैठे हैं उनको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि हिंदी में एक बहुत मशहूर कहावत है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। शिवसेना की ये तारीफ के पुल बांध रहे थे कि कोरोना काल में बहुत बेहतरीन काम किया है। आपको शर्म आनी चाहिए। आंकड़े देखा कीजिए डिबेट में आने से पहले। आज भारत में 72% से ज्यादा एक्टिव केसेस सिर्फ महाराष्ट्र से हैं। मैं कोरोना पे चर्चा करने के लिए आज यहाँ पर नहीं हूँ संजू वर्मा जी, इसीलिए उनको भी रोका था मैंने जब वो कोरोना पर आए थे। कृपया आप संदर्भ समझें कम से कम, वरना पूरी डिबेट डिरेल हो जाएगी संजू जी। ठीक है दिनेश जी, ओके, आपने सही बात बोली। मैं अभी सीधा मुद्दे पर आती हूँ। पहली बात जो आपने भी अपनी इंट्रोडक्शन में कहा, 2004 में सचिन वजे को सस्पेंड कर दिया गया था, निलंबित कर दिया गया था। 2008 में सचिन वाजे को शिवसेना का राष्ट्रीय प्रवक्ता घोषित किया था। 2017 में इनके खिलाफ एक्सटॉर्शन का एक नया मामला, उसकी जांच अभी चालू है, वो ट्रायल में है। इसके बावजूद ऐसी क्या मजबूरी थी उद्धव ठाकरे की कि आपने सचिन वजे को जून 2020 में न केवल रीइंस्टेट किया बट उनको क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट का कर्ता धर्ता बनाया। उनका पुराना अनुभव देखते हुए 1997 में उन्होंने इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड का रैकेट बस्ट किया था। उन्होंने 60 ऐसे अपराधियों को उनके ठिकाने पर पहुंचाया था जो और किसी के काबू में नहीं आ रहे थे। उन्होंने कुछ ऐसे काम भी किए थे जिसके बिना पर सरकार को यह लगा कि कोरोना के समय बहुत सारे लोग, कई पुलिस ऑफिसर उसके चपेट में आ गए हैं, डिपार्टमेंट में ऑफिसर्स की कमी है, इसलिए इनको रख लेते हैं। दिनेश जी, जब भी मैं बोलती हूँ आप बीच में टोकते क्यों हैं? मैं भी बात अपनी खत्म कर लूं। मैडम, मैं तो सप्लीमेंट कर रहा हूँ आपको। मैं तो सप्लीमेंट कर रहा हूँ, टोका कहाँ है मैडम मैंने आपको? संजू वर्मा जी, आपके साथ भी मेरा अनुभव ऐसा है कि आप हमेशा ये बात कह देती हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। वस्तुस्थिति यह है कि मैं आपको सिर्फ सप्लीमेंट कर रहा हूँ। अब उस पर जवाब दीजिए, क्योंकि ये बात कही गई है कि हमारे पास ऑफिसर्स, ये ऑन रिकॉर्ड कहा गया है कि हमारे पास ऑफिसर्स नहीं थे, इसलिए सचिन वजे के साथ साथ और भी ऑफिसर्स को लिया गया था, सिर्फ सचिन वजे नहीं थे। कुछ अहम बातें ये हैं कि बाकी ऑफिसर्स के माथे पर यह कलंकित टीका नहीं लगा था जो सचिन वाजे के माथे पर था। बाकी ऑफिसर्स जिनको कोरोना काल में लिया गया था वो शिवसेना का राष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं थे, सचिन वाजे थे। आज तक शिवसेना के प्रवक्ता के पोस्ट से सचिन वाजे ने इस्तीफा नहीं दिया है। ये बात अपने दर्शकों को आप खुलकर बताइए। और सबसे अहम बात ये, शरद पवार साफ साफ कैमरे में झूठ बोलते हैं और पत्रकार हंसते हैं बिना उन्हें कड़े सवाल पूछे। कड़े सवाल सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से पूछे जाएंगे क्योंकि हम सत्ता पक्ष में हैं। ये क्या बात हुई? ये कहते हैं कि 5 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक पहले तो अनिल देशमुख अस्पताल में थे, फिर वो क्वारंटीन में थे। अरे भाई, 18 फरवरी में अनिल देशमुख ने खुद ट्वीट किया है कि मेरे सिक्योरिटी गार्ड की मौत हो गई, आज मैं नागपुर में अपनी वाइफ आरती के साथ उनको मिलने गया। 19 फरवरी 2021 ये सवाल तो मैंने संजू जी से पूछ ही लिए। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।